वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। यहाँ पे बहुत ही एक जो गुफ्तगू चल रही है हमारी रहनुमाई के लिए, तो मैं बढ़ूँगी यहाँ पे डॉक्टर साहब की जानिब और मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, अभी आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे और आपने उसमें गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा का जिक्र किया आपने, तो ये जानना चाहेंगे कि ये है क्या, इनमें फ़र्क क्या है और हम किस तरह से ख़ुद को बचाएं इससे। बहुत अच्छा सवाल मेरी बहन आपने किया है और इसमें बुनियादी बात यह है कि दो बड़े नाम जो मारूफ हैं, एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दूसरा बड़ा नाम जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, दोनों बड़े सहाबी। फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा 7 है। सही। अच्छा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाह कबीरा 70 से भी ज़ायद है। अल्लाह। तो उलमा ये फरमाते हैं कि गोया गुनाह कबीरा की एक तादाद है बड़ी। मिसाल के तौर पर हमारा दिल जी, उसके लिए कहा जाता है कि दिल जब कोई इंसान गुनाह करता है तो दिल पर एक तारीकी या एक जुल्मत या एक अंधेरा छा जाता है, और फिर जब कोई बंदा नेकी करता है तो वो अंधेरा दूर हो जाता है, वो जुल्मत या वो तारीकी या वो काला धब्बा दूर हो जाता है। तो अच्छाई करते रहना चाहिए ताकि कि वो गुनाह जो है वो बुराई दूर होती चली जाए। और इसी को उलमा ने दिल के कबायर में शुमार किया है। दिल के कबायर में क्या क्या आता है? मिसाल तौर पर मासियत कहते हैं गुनाह, कोई गुनाह कर लिया, अब उस पर नदामत नहीं है बल्कि उस पर कायम है कि नहीं मैंने मेरे ख्याल के ठीक ही किया है। अच्छा। कुफ्र ये भी दिल के गुनाहों में है, गुनाह कबीरा है। फिर इसी तरीके से कि अल्लाह के गज़ब से बेफिक्र हो जाना कि कोई परवाह ही नहीं है कि जैसा भी हो रहा है ठीक है। फिर इसी तरीके से ज़बान के कबायर भी आते हैं, ज़बानों के गुनाह कबीरा या ज़बानों से गुनाह करना। मिसाल के तौर पर किसी पर ज़िना का तोहमत लगाना, लवातत का तोहमत लगाना, किसी पर किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देना जिससे उस पर हद कायम हो जाए, मतलब उसको रजम कर दिया जाए या उसको सज़ा दे दी जाए। तो इस तरीके से झूठी कसम खाना, साथ ही साथ हमने अक्सर बेशतर देखा है कि झूठी कस्में हम खाते हैं सामान बेचते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बिल्कुल आम हो गया है, ऐसा लगता है कि ये बिजनेस का हिस्सा बन गया है। हाँ, अब यकीन जानिए कि आजकल तो छोटी छोटी बात पे भी कसम उठा ली जाती है कि कसम से आम घरों में भी इस तरह बोला जाता है। क्यों? ये कसम तो बहुत आखिरी, जिसको आप कहते हैं कि तो आखिरी दर्जा होता है, जब कभी यकीन नहीं होता तो काजी के सामने अगर आपके पास कोई गवाह ना हो तब काजी कहता है कि आप हलफ लीजिए और आप कसम खाइए, तब आप कसम खाते हैं। तब भी आप अपनी मर्जी से अपने आप को वॉलंटियर नहीं करते कसम के लिए, तो ये बड़े गुनाहों में है, नहीं खानी चाहिए। इसी तरीके से किसी पर जादू कर देना, सही बात, ज़बान से होता है ना, ये जादू कर दिया, तो ये जादू जो है ये हराम है, ये कुफ्र है। तो जादू करना, जादू करवाना ये भी बड़े गुनाहों में आता है, गुनाह कबीरा में आता है। इसी तरीके से किसी यतीम का माल खा लिया, यतीम का माल अक्सर बेशतर बच्चे हैं उनका, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया था? हुकूकुल इबाद की बात कह रहे हैं ना, तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि क़यामत के दिन वो शख्स जो किसी यतीम की परवरिश करता है वो क़यामत के दिन मेरे करीब इस तरह होगा। तो आपने अपनी दोनों उंगलियां दिखाई और कहा इतनी गुर्बत होगी। तो जो रसूल के इतने करीब हो यतीम बच्चे को पालने वाला, और दूसरी तरफ उस यतीम का अगर कोई माल खा रहा हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद यतीम थे और हुजूर तो बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे यतीम से। इसी तरह से सूद पर कोई चीज़ लेना या देना, सूद खाना, और इसी तरह से किसी को कत्ल कर देना, चोरी कर देना, जिहाद से भाग जाना, और माँ बाप की नाफरमानी करना, सब बड़े कबायर गुनाह है। ये इसमें अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। और दूसरी एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, कुरान करीम को बेवजू छू लिया या ऐसी मतलब यानी पाकीज़ा हालत में नहीं थे लेकिन कुरान करीम को हमने छू लिया, तो उलमा ने क्या लिखा है कि इन गुनाहों की माफ़ी है। और वो ये कि आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। कुरान के साथ अगर मिसाल तौर पर इस तरह से किया तो पाकीज़ा होकर कुरान को पढ़ना शुरू कीजिए। इसी तरीके से नशा कर लिया, नशा करना ये भी हराम है, बड़े गुनाहों में है, क्योंकि शराब हराम है, लेकिन कर लिया तो अल्लाह से तौबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने तौबा के दरवाजे बंद नहीं किए। और इसके बाद उलमा ने लिखा कि शरबत बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए और बांटते रहिए कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया था, मैं इसके एवज़ में बस ये नेकी कर रहा हूँ। लोगों को, गरीबों को, मिस्किनों को खाना खिलाते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए। आपने
नमाज नहीं पढ़ी, मिसाल तौर पर नमाज, तो जी, आप जी। जवानी से काउंट कीजिए। और उसके लिए उलमा ने तरीका ये लिखा कि जब आप मुकल्लफ हुए या आप पर आपको ये पता चला कि जी नमाज अब आप पर फ़र्ज़ है, सही। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़कात नहीं दी, ये अल्लाह का हक़ है, आपने ज़कात नहीं दी, तो अब इसको कैसे अदा करेंगे? तो एक अंदाज़ा, एक एवरेज लगा लिया कि मेरे पास सोने और चांदी की तमाम चीज़ें इस वक्त से हैं, तो मैं एक एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज निकाल के आपने ज़कात देना शुरू कर दी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, गफूर वो रहीम। माफ़ करता है। जी। सही में। एक सवाल मेरे दिमाग में और ये भी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, कि कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं जो गरीब हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हमें रमज़ान में या वैसे कि उनकी भी किफ़ालत या मदद ऐसी करनी चाहिए जिससे हम मुसलमानों की करते हैं, या उसमें कोई तफरीक बयान की गई है? देखिए, एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो ज़कात है ये खालिसतन मुसलमानों का हक़ है, ठीक है। अच्छा। और उसमें भी जो आपके करीबी गरीब रिश्तेदार हैं जो उसका शरई हक़ रखते हैं, जिसको आप शरई फ़कीर कहते हैं, सही। तो ये तो उनका हक़ है। इसके अलावा आप गैर मुस्लिम कोई है, दे सकते हैं। आप गैर मुस्लिम को कैसे मुसलमान बनाएंगे, पहले आप मुझे ये बताएं। यही जब तो- आपका अखलाक अच्छा होगा, जब आपका इंटरेक्शन होगा, जब आप उसके करीब जाएंगे, उसके मसले को देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने तारीख़ में यकीन पढ़ा होगा कि गैर मुस्लिम आए, उनका वफ़द आया, उसमें एक यहूदी था और उसने वहाँ मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गौर से देखा और उन्हें नागवार भी गुजरा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बान जाए उनकी ज़ात के, क्या टॉलरेंस है। आप फरमाते हैं, इस पर पानी बहा दो, इसका कसूर नहीं है, इसको पता नहीं है, पानी बहा दो, वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जब किसी गरीब ऐसे की जो शख्स मुसलमान नहीं है, जी। लेकिन दिल में आपकी ये नीयत है कि या अल्लाह मैं तेरी राह में तेरा दिया हुआ माल खर्च कर रहा हूँ, शायद ये मेरी इस अखलाक से मतलब- और मेरी इस मदद से मुसलमान हो मुसलमान हो जाए, नीयत जाए। आपने रख ली, हाँ। तो वो शख्स कल मुसलमान होता है तो आपकी नस्लें बख्शी गई। और नहीं भी होता तब भी अल्लाह ताला आपकी नीयत को जान रहा है कि बिल्कुल। आपने इस नीयत से इसकी मदद की है क्या बात। कि अल्लाह सुभान तेरे दीन की अल्लाह। तरफ मैं इसको ला रहा हूँ। क्यों कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे खूबसूरत दीन तो दीन इस्लाम। माशाअल्लाह।